हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल भर्ती परीक्षा 2022 की, जो परीक्षा 2022 में 31 जुलाई को संपन्न की गई थी और जिसका रिजल्ट फाइनल कट ऑफ से पहले आया हुआ है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले। तो आज की इस वीडियो बहुत ज़्यादा, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, कि आज की वीडियो उन लेखपाल अभ्यर्थियों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। और मैंने आपको पहले भी मेरी बहुत सी वीडियोस लेखपाल भर्ती परीक्षा पे बना रखे हैं मैंने, जिसमें मैंने पूरा डिटेल में चर्चा किया गया है कि कब परीक्षा हुई, कितने अभ्यर्थी बैठे थे, कौन से अभ्यर्थी किसी दूसरी एग्ज़ाम के लिए सेलेक्टेड थे, सारा कुछ डिटेल में मैंने दिया है कि एक पद पर दावेदार कितने थे, सब कुछ मैंने डिटेल में दे दिया है। आज की इस वीडियो में हमने आपको पहले भी बताया था कि कुछ भी वीडियो में अगर लेखपाल भर्ती परीक्षा से रिलेटेड कुछ भी अपडेट होता है मैं आपको बताऊंगी। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट और अभी जो बिल्कुल करंट में जो इस विषय पर जो चल रहा है वो ये है कि 3.5 गुना अभ्यर्थियों को लेखपाल भर्ती परीक्षा में 3.5 गुना अभ्यर्थियों को क्यों बुलाया गया है। जैसा कि आपको पता है कि जो परीक्षा होती है और उस परीक्षा में जब हम निर्देश पढ़ते हैं, सामान्य निर्देश पढ़ते हैं, तो आपको जैसा कि पता है कि अगर दौड़ के लिए दुगुना तिगुना स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है जब कोई ऐसी परीक्षा होती है जो खुली मतलब ओपन होती है, यानी अगर जीडी की बात करें तो उसमें दुगुना तिगुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है। लेकिन चूंकि यहाँ पर ऐसा तो कुछ सिस्टम था नहीं, तो 3.5 गुना अभ्यर्थियों को क्यों बुलाया गया, आयोग ने ऐसा क्यों बोला है। सीटें केवल 8,085 सीटें हैं और जिसमें अभी 31 जुलाई 2022 को इसकी परीक्षा हुई थी और मई में अभी इसका रिजल्ट आया है, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले वाला रिजल्ट है। ठीक, तो जैसा कि तय था कि 27,000 बच्चों को क्यों बुलाया गया है, बाकी जो बच्चे फेल होंगे या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर निकल जाएंगे वो बच्चे क्या करेंगे, उनको इतने स्टूडेंट्स को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जैसा कि ये बिल्कुल एकदम आम विषय हो रखा है कि इतने अभ्यर्थियों को क्यों बुला लिया गया, इतने अभ्यर्थियों को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल में चर्चा करूंगी। वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी हो जाए, पर आप इस बात को बिल्कुल निश्चित रूप से समझते चलेंगे कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको किस वे में तैयारी करनी है, और अगर आप डीवी में अचयन होते हैं या अचयनित हो जाते हैं सपोज, तो आपको आगे क्या करना है, तो वो सारी चीज़ें आपको डिटेल में चर्चा होगी। तो अगर आपको कंटेंट पसंद आए, मेरी वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन 3.5 गुना अभ्यर्थियों को क्यों बुलाया गया है। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 8,085 पदों के लिए 27,000 अभ्यर्थियों को, यानी 3.5 गुना अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। एक बार फिर से बता देती हूँ, 31 जुलाई 2022 को इसकी परीक्षा हुई थी और मई में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से इसका फाइनल कट ऑफ जारी किया गया, यानी रिजल्ट जारी किया गया है और अब इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाकी है। ठीक, तो आयोग की तरफ से ये पहला प्रश्न था आयोग के लिए कि इतने लोगों को क्यों बुलाया गया। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, कल की भी वीडियो में मैंने इस चीज़ पर चर्चा की थी कि पेट का नॉर्मलाइज्ड स्कोर की अगर बात करें तो पीएच स्टूडेंट्स के लिए 51.12 था। पेट का नॉर्मलाइज्ड स्कोर किसके लिए, फिजिकल हैंडीकैप स्टूडेंट्स के लिए। अब पीएच के सभी स्टूडेंट फिजिकल हैंडीकैप्स में जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको 0 से ज़्यादा अगर वे नंबर पाए हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। अब सबसे पहली और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि अगर कोई पीएच स्टूडेंट है और वो पेट में 51.12% पाता है, नंबर अंक पाता है, तो वो जाहिर सी बात है कि एक सामान्य से ऊपर का है। ऐसा तो है नहीं कि वो 0 नंबर पाया हो, 2 नंबर पाया हो, 3 नंबर, उससे ज़्यादा ही नंबर पाया होगा। तो सभी स्टूडेंट्स को, तो जितने भी पीएच स्टूडेंट हैं उनके दिमाग में है कि अगर वो 1 या 2 नंबर भी पाए हैं तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा वो सोच रहे हैं। जबकि मैंने आपको बताया था कि विजुअल हैंडीकैप यानी दृष्टिहीनता या बौद्धिक निःशक्त के लिए 0 सीट है, यानी कोई सीट ही नहीं है। तो आपने सभी पीएच स्टूडेंट्स को क्यों बुला लिया, मैंने इस पर कल भी इस पर चर्चा की थी। फिर फॉर्म डालते समय इनके साथ क्या हुआ, गलत हुआ, क्योंकि फॉर्म डालते समय आपने ऐसा कुछ भी, मतलब पहले ही आपने बताया था कि जो लेखपाल भर्ती परीक्षा होगी उसमें कुछ आपको ऐसे स्टूडेंट्स दिखेंगे, और जबकि आपको पता है कि जो लेखपाल का जो पद होता है उसमें आए दिन आपको डीएम से, एसडीएम से और वर्चुअली और ऑफलाइन हर तरीके की मीटिंग करनी होती है। अगर आप ऐसे पद पर किसी ऐसे अभ्यर्थी को चयनित करते हैं जो विजुअल रूप से क्या है, थोड़ा सा
उसे कम दिखता है या उसे वो बाधित है अगर, तो ऐसे पद पर आपने उनको फॉर्म डलवाते समय ही इस बात का ध्यान क्यों नहीं रखा? ये चीज़ पहली इंपॉर्टेंट चीज़। और दूसरी ये चीज़ कि जब सीट ही नहीं थी तो फॉर्म भरते समय इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए था, निर्देश में इन सब बातों को पहले ही देना चाहिए था। फिर ओवरऑल बात करें, जैसा कि सचिव के द्वारा एक मैसेज था कि 4 से 5 हज़ार देखने को मिलेंगे, तो ऐसा क्यों कहा उन्होंने? जबकि जब आपको पता है कि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो इस कैटेगरी में भी हैं, इस कैटेगरी में भी हैं, और 308 के लगभग जो सीटें हैं, ओवरऑल बात करें 308 में, तो जो पीडब्ल्यूडी में स्टूडेंट्स कुछ ऐसे हैं जो जिनको बताया गया है कि वो बौने में हैं या कुछ जितनी भी कैटेगरी में हैं, निःशक्त हैं, अशक्त हैं, चलने में असक्षम हैं, तो उन लोगों को आपने ओवरऑल बात करें तो 308 सीटें दे दी हैं। तो 4 से 5 हज़ार सीटें लेने का या बताने का या इस बात का कोई मतलब नहीं बनता था। ठीक है, तो ये तो बात वो हो गई जो कल जिन टॉपिक पर चर्चा हुई थी। अब जो यहाँ सबसे ज़्यादा सामान्य बात है और जो सबसे महत्वपूर्ण वो ये है कि 3.5 गुना अभ्यर्थियों को क्यों बुलाया गया है। जैसा कि मैंने पिछली भी वीडियो में बताया था कि एसटीएफ के द्वारा छापेमारी की गई थी, पर अभी इस विषय पर कोई भी चर्चा नहीं हो रही है। क्यों एसटीएफ की छापेमारी गई, उन कॉलेज के बारे में क्यों नहीं पता लगा? एक लड़की जो नकल करते हुए पकड़ी गई थी, उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पास क्यों कर दिया गया? तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी था वो ये था कि छापेमारी में कुछ कॉलेजेस को शॉर्टलिस्टेड किया गया था, और अब उन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम देखिए ये क्यों बुलाया गया है आयोग के द्वारा 3.5 गुना अभ्यर्थियों को। क्यों? क्योंकि ऐसे जिन्होंने गाइडलाइन जो है जारी गाइडलाइन को नहीं माना था, जो एसटीएफ की गाइडलाइन थी और कॉलेजेस के लिए होती है, जो भी कॉलेजों ने, जो भी अभ्यर्थियों ने उस गाइडलाइन को नहीं माना था, उनको शॉर्ट लिस्टेड कर दिया गया है। उन सभी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला गया, सभी को नहीं, जो पास हुए हैं उन सबको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया गया है। यही कारण है कि अभी तक एसटीएफ के द्वारा दी गई छापेमारी के कॉलेजेस की लिस्ट पर अभी चर्चा नहीं हुई थी। ये अब है कि आयोग ने ये सोच लिया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ऐसे स्टूडेंट्स को जो गाइडलाइन नहीं जारी किए थे और छापेमारी में जो लिस्ट मिली है, अगर वैसे कॉलेज और स्टूडेंट सामने आते हैं तो उनको पहले ही निकाल दिया जाएगा। ये अभी अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले निकाल दिया जाता तो ऐसे बच्चे पकड़ में नहीं आते या ऐसे कॉलेजेस पकड़ में नहीं आते। इसके लिए आयोग ने क्या कर दिया कि अभी तक इस विषय पर चर्चा ही नहीं की, एसटीएफ की छापेमारी की जो लिस्ट निकली थी उस पर चर्चा ही नहीं की। दूसरी चीज, यदि पहले से बच्चे सेलेक्टेड हैं तो वो एसटीएफ की छापेमारी में हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो पहले किसी न किसी परीक्षा में सेलेक्ट हो चुके हैं और जिन्होंने लेखपाल की परीक्षा दी थी। यदि वो कॉलेज की शॉर्ट लिस्टेड में हैं तो वो पकड़ लिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए कॉलेज का नाम आएगा तो उन सभी स्टूडेंट्स का नाम आएगा जो उस कॉलेज में परीक्षा दिए थे। तो ये चीज़ हो गई। दूसरा, एसटीएफ की गाइडलाइन को जो कॉलेजों ने स्वीकार नहीं किया गया है उनको शॉर्ट लिस्टेड कर दिया गया है। इस बात को बहुत ध्यान से समझते चलिए कि ऐसे लोगों को, ऐसे कॉलेजेस को, ऐसे स्टूडेंट्स को शॉर्ट लिस्टेड पहले से ही कर दिया गया है। यही एक दो बहुत महत्वपूर्ण रीज़न है कि अब आयोग ने 3.5 गुना अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया। अब इसमें से भी बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो डीवी स्किप करेंगे, तो डीवी स्किप के लिए उन अभ्यर्थियों से अनुरोध किया जा रहा है कि अगर आप पहले से सिलेक्टेड हैं, अगर आप किसी न किसी परीक्षा में अगर आप सिलेक्टेड हैं तो ये आपसे अनुरोध किया जा रहा है कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को स्किप कर दीजिए। अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आए हैं, अगर आप सिलेक्ट हुए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, अगर आपको कॉल आई है तो प्लीज़ आप डीवी स्किप कर दीजिए। ठीक, इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि पूर्वानुमान था कि 90% मेरिट जाएगी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ओवरऑल बात करें तो 75.75 मेरिट गई थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले की। इसके अलावा बहुत से स्टूडेंट ये हैं जो चाह रहे हैं कि परीक्षा को रद्द कर दिया जाए, फिर से परीक्षा। अब इस बात को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि पता है कि वीडियो री एग्ज़ाम वापस हो रहा, ये वैकेंसी 2018 की थी, ध्यान रखिएगा 2018 की, तो लीजिए अब 2018 वाली भर्ती दीजिए, दोबारा री एग्ज़ाम दीजिए। तो ऐसे स्टूडेंट जो इस भर्ती को, लेखपाल भर्ती परीक्षा को चाह रहे हैं कि रद्द हो जाए, किसी न किसी बहाने में इसको ख़त्म हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आयोग ने अगर कुछ चीज़ों को बनाया है, कुछ चीज़ों को अगर किसी न किसी तरीके से कुछ ऐसी चीज़ों को बना दिया जो हमें समझ में नहीं आ रही है और हमें लग रहा है कि उन्होंने गलत किया, वो ऐसा नहीं है। हो सकता है अब पीएच स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ नया कुछ आ सके,
कुछ नया बता दिया जाए कि हाँ ऐसे स्टूडेंट को क्यों रखा गया, या ऐसे स्टूडेंट को कैसे सेलेक्ट किया जाएगा, या कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उन्हें बुलाया जाएगा या उन्हें नहीं बुलाया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं कि कुछ आयोग की तरफ से कुछ पीएच स्टूडेंट के लिए आ जाए। तो वीडियो री एग्ज़ाम के माध्यम से 2018 में जो बच्चे अभी तक सेलेक्ट नहीं हुए वो वीडियो री एग्ज़ाम देंगे। तो इस बेसिस पर अगर हम बात करें, इन सारे चीज़ों पर अगर हम बात करें, तो हमने आपको पहले बताया था कि मेरिट हो सकता है 4 से 5 नंबर बढ़े। जैसा कि आपको पहले मैंने बता दिया था कि 4 से 5 नंबर मेरिट हो सकता है बढ़ेगी, और 75.75 चूँकि यूआर की मेरिट थी, तो 5 नंबर के हिसाब से हमने आपको पहले बताया था कि 80 मेरिट हो सकती है। लेकिन अब चूँकि शॉर्ट लिस्टेड किया गया है कॉलेजेस को, तो हो सकता है कि कट ऑफ क्या हो जाए, सिर्फ 2 से 3 नंबर ही प्रभावित हो। तो इन बेसिस पर, इन पॉइंट्स के आधार पर, अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो, कंटेंट पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और न्यू अपडेट के साथ मैं आपको वीडियो लेकर आपके सामने बनाती रहूँगी, आपके सामने उपस्थित होती रहूँगी। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि पहले तो ये हो रहा था कि 4 से 5 नंबर बढ़ेंगे, लेकिन अगर शॉर्ट लिस्टेड किया गया तो बहुत से कॉलेज उसमें निकलेंगे, बहुत से स्टूडेंट्स उसमें निकल जाएंगे, तो हो सकता है कि मेरिट 2 से 3 नंबर ही बढ़े। ये अप्रॉक्स की बात की जा रही है कि हो सकता है 2 से 3 नंबर बढ़े। तो यहाँ पर मैंने बता दिया है कि जर्नल अगर बात करें तो 78, ओबीसी 76, ईडब्ल्यूएस 75 से 76 के बीच में, एससी 70, और एसटी की बात करें तो 68 से 69 के बीच में हो सकती है, ये फाइनल कट ऑफ हो सकती है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं और अगर आप पहले से सेलेक्टेड हैं कहीं, तो आप प्लीज़ डीबी को स्किप कर दीजिए। अगर आप पहले से एसएससी सीजीएल या यूपीएसआई या यूपी लोअर या हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, ग्रुप सी, ग्रुप डी में किसी में भी अगर आप पहले से सेलेक्टेड हैं तो आप डीबी स्किप कर दीजिए। और अगर आप सेलेक्टेड नहीं हैं और आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हैं, और अगर एसटीएफ की छापेमारी में जो कॉलेजेस की लिस्ट बनी है अगर आप उसमें नहीं हैं, तो प्लीज़ आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आइए और सेलेक्ट होके जाइए। तो ये ओबीसी के लिए हो गई, ये ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी कैंडिडेट के लिए ये, और एसटी कैंडिडेट के लिए ये। और बहुत से अभ्यर्थी ये चाह रहे हैं कि भर्ती परीक्षा क्या हो जाए, रद्द हो जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब ये भर्ती किसी भी कीमत पे रद्द नहीं होगी। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। नया अपडेट शायद हो सकता है जून के प्रथम सप्ताह तक कुछ नया अपडेट हो, तो वो मैं आपको अपडेट करती रहूँगी। तो आप प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नई आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।